आज 3 जनवरी की शाम है और नया साल अभी शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ खास योजना है इस साल? आइए आज शाम बाइबल के कुछ अनमोल वचनों के साथ इस सवाल का जवाब खोजते हैं। यशाया 48, 18 और 19 में लिखा है, बीती हुई बातों को याद मत करो और न पुरानी बातों पर ध्यान दो। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उसे नहीं जानते? मैं जंगल में रास्ता बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। कितना सुंदर वादा है ये। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो कुछ नया करने वाले हैं। जब हम पुराने साल की गलतियों, दुखों और असफलताओं के बारे में सोचकर परेशान होते हैं, तो प्रभु हमसे कहते हैं, भूल जाओ उन सब बातों को। वो हमारे जीवन में नई राह बनाने वाले हैं। जहां आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, वहां वो रास्ता बनाएंगे। जहां सूखापन है, वहां वो नदियां बहाएंगे। यीशु की बेटी, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या नया काम करना चाहते हैं? हो सकता है पिछले साल आपने कुछ सपने देखे हों जो पूरे नहीं हुए हों। हो सकता है कुछ रिश्ते टूटे हों, कुछ योजनाएं असफल हुई हों। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नई बात करने वाले हैं। वो आपके जीवन में ऐसे काम करेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यिर्मयाह 29:11 में एक और खूबसूरत वादा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन भलाई ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इस वचन में 3 बातें साफ हैं। पहली, परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप यहाँ हैं, कि आप जिंदा हैं। दूसरी बात, ये योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं, नुकसान के लिए नहीं। तीसरी बात, आपकी आशा पूरी होगी। जो उम्मीदें आपके दिल में हैं, वो व्यर्थ नहीं हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा भविष्य अंधकारमय है। नौकरी की टेंशन, रिश्तों की प्रॉब्लम्स, सेहत की परेशानियां, ये सब देखकर हम डर जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास शांति की योजनाएं हैं, बुराई की नहीं। वो आपको एक उम्मीद भरा भविष्य देना चाहते हैं। फिलिपियों 3:13-14 में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं अपने आप को पकड़ा हुआ नहीं समझता, परंतु केवल एक ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता हूँ। यहाँ पौलुस एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि पीछे की बातों को भूलना जरूरी है। अगर हम पास्ट के फेलियर्स में फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नया साल एक नई शुरुआत का मौका है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पास्ट को रिलीज करें और फ्यूचर की तरफ फोकस करें। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये परमेश्वर के वचन पर आधारित विश्वास है। जब हम उनके वचनों पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे जीवन में अपनी पावर दिखाते हैं। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। वो क्लोज डोर्स को खोलते हैं। वो हमारे दुखों को खुशी में बदलते हैं। द्वितीय कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये वचन हमें बताता है कि जब हम यीशु के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। हम नए इंसान बन जाते हैं। इस नए साल में परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में नई बातें करूँगा। तुम्हारे पास्ट की गलतियां तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करेंगी। मैं तुम्हें नई आशा, नया पर्पस, नई डायरेक्शन दूंगा। तो आज शाम जब आप सोने जाएं तो परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, मैं अपना पास्ट आपके हाथों में छोड़ता हूँ। मैं आपकी नई योजनाओं के लिए तैयार हूँ। जो भी नया काम आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं, मैं उसके लिए ओपन हूँ। और फिर देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अमेजिंग चीजें करते हैं, क्योंकि उनके वचन कभी झूठे नहीं होते। वो जो कहते हैं वो करते भी हैं।